सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान श्री राम जी जाखड़। अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। परिचय। बात करते हैं कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में उद्योग पर महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जहां रोजगार का सृजन होता है वहीं उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। बात करते हैं भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांस्य की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लोह स्तंभ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक है। यहाँ तक कि भारत तक धातु, वस्त्र, स्वर्ण, आभूषण तथा जहाजरानी जैसे कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, परंतु अंग्रेजी आगमन तथा उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगों को नष्ट किया गया। बात आती है भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ, यानी 1845 ईस्वी में सूती वस्त्र के मुंबई में तथा 1855 में जूट उद्योग की स्थापना से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तक केवल इन्हीं उद्योगों का विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया, जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगार परक कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। साथ ही धन, कच्चे माल तथा तकनीकी की कमी को दूर करके उत्तम श्रेणी व कम लागत उत्पादों का निर्माण करना योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि का विकास किया गया। भारत में लोह इस्पात उद्योग की यदि बात करें तो यह उद्योग भारतीय नहीं विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा। साथ ही अन्य उद्योगों की जननी कहा जाने वाला उद्योग, जिसकी स्थापना भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर वाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई। बताओ भारत में जो लोह इस्पात उद्योग है इसको सभी उद्योगों की जननी क्यों कहा गया? क्योंकि इसी के माध्यम से सभी जो मशीनीकरण उद्योगों के अंदर काम में ली जाती है उनका निर्माण लोह इस्पात उद्योग के अंतर्गत ही किया जाता है, इसलिए इसे सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। आगे आता है इसी कड़ी में, परंतु वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1907 में कास्कची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से स्थापित की। बाद में 1909 आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोह इस्पात कंपनी से खोला गया। सन 1936 में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर के इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिए। सन 1937 में बर्नपुर में स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई तथा 1953 में इसे इसको में मिला दिया गया। इस प्रकार से लोह इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी में होती है। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की, तो इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में तथा रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। आरंभ में इसकी क्षमता 10 लाख टन थी, बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 16 लाख टन कर दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा। 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य है। इसमें 3 और कारखाने विशाखापट्टनम, सेलम तथा विजयनगर को शामिल किया गया था। यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। इस कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अर्थात लोह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज तथा कम परिवहन अर्थात खानों के समीप के क्षेत्रों के समीप होती है। भारत में लोह इस्पात उद्योग की निम्न इकाइयां स्थापित है।
इसी क्रम में बात करते हैं 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे लोहा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था, जबकि वर्ष 2003 में वह 8वें स्थान पर था। भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन यानी DRI या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व भर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात करें तो यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग रहा है। भारतीय वेदों व सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है। इस कारण यह उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के पोर्ट ग्लस्टर में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया था। 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी और 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, जिनमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या लगभग 2000 से अधिक है, जिसमें 40 लाख श्रमिकों लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार मिला। यह उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता है। भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादन क्षेत्रों, सस्ते परिवहन व श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में हुआ। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में विकास हुआ। ध्यान से देखें कौन कौन से राज्यों में विकास हुआ। तो सबसे पहले आपका आता है महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ 112 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में है, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव तथा नागपुर में मिलें स्थापित है। यहाँ की मिलों में पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चादर तथा शूटिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश तथा समुद्र की नम जलवायु है। मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ पर देश का 39% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। उसके बाद में इसी कड़ी के अंतर्गत आगे बात करते हैं गुजरात की। तो सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य गुजरात है। यहाँ 135 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भरूच में मिलें स्थापित है। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश, सस्ते अमिक पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ पर देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ पर 205 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में है, जिसे सूती वस्त्र के साथ सूती धागों की मिलें भी कहते हैं। इसके अलावा मदुरै, चेन्नई, पेराम्बूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मिलें स्थापित है। यहाँ पर समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ पर देश का 6% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 36 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर तथा रतलाम में स्थापित है। यहाँ पर विभिन्न परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ पर देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ 45 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीयकरण हुगली नदी क्षेत्रों में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा व 24 परगना में। यहाँ पर कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से यहाँ कोलकाता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो हमारे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भागदा नागल परियोजना में से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठार तथा सिंचित गगर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित है। यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए प्रशीतकों का प्रयोग किया गया। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। उत्पादन में केवल शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे देखते हैं अन्य राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश जो पूर्णतः आयातित कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना तथा फगवाड़ा, कर्नाटका में बेलारी, मैसूर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र की कपास की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर तथा केरल व बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आजादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि की है। जहां 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन होता था, वहीं वर्तमान लगभग 6500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय अधिक मांग अधिक होने के कारण
उत्पादन का अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। इसके बाद भी शेष भाग को यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनों वह कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद तथा उत्पादन से ज्यादा लागत के जैसी समस्याओं से भी ग्रसित है। बात आती है सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट उद्योग यदि हम देखें तो एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार 1820 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्ट लैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था और इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही है सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया, जिसमें समुद्री शिपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई थी, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। इसी समय राजस्थान में लाखेरी निक्सन कंपनी के द्वारा, मध्य प्रदेश कटाऊ कंपनी के द्वारा में सतना में, गुजरात के पोरबंदर टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाने स्थापित हुए थे। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। विश्व में भी उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल व सस्ते परिवहन भागों में हुआ, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। निम्न राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ। इसी क्रम में यदि आगे देखें, राजस्थान की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग को आगाज 1912-13 में लाखेरी में स्थापना से होता है। इसका केंद्रीकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां, सीमेंट की 06 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। राजस्थान राज्य देश के कुल उत्पादन का 16% भाग है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने गोटन, नागौर तथा कारिया, खगार, जोधपुर में। राजस्थान में सीमेंट, जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने मौजूद है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में दोनों राज्य अग्रणी है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 22% यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल सकता है। यहाँ सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने कटनी, सतना, दुर्ग और आपका मदार, बनमोर, नीमच, रतलाम और देवास, नागदा, अलक, तारा, जामुल, तिल्दा तथा मेहर में भी किया जाता है। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में चौथा राज्य है ये। यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयां हैं और यहाँ पर देश का 9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा और वेरावल, जामनगर, द्वारका में कारखाने स्थापित है। यहाँ पर सीमेंट समुद्री शिपियों, सस्ते श्रमिकों तथा पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। अभी जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखना। उसके बाद में तमिलनाडु की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में राज्य है, अग्रणी राज्य। यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनवेली, डालमियापुरम और तल्लायथु, शंकर दुर्ग और राजमलायम और मंद कराची आदि आलर में है। उसके बाद में बात करते हैं अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्य के अंतर्गत है आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो कि 4.8 तथा 4.4% देश का उत्पादन करता है। यहाँ पर चूरक, चौपान, चुनार, डाला तथा झारखंड में पटल, सिंदरी में कारखाने हैं। बात करते हैं कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागल कोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना व रायलसीमा क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा और नलकोंडा में तथा केरल व बिहार में स्थापित किया गया। भारत में आजादी के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जिसमें 5 पाकिस्तान में चले गए, जिसकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन थी। वही वर्तमान में लगभग 124 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने हैं, जिससे 2250 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। इसके बाद शेष भाग को पूर्वी एशिया तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात भी किया जाता है। आगे इसी क्रम में बात करते हैं तो कागज उद्योग की बात करते हैं। यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को भोजपत्रों तथा हस्त निर्मित कागज पर संरक्षित किया गया था। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है।
भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया जाता है और इसके बाद 1810 ईस्वी से 1867 में मद्रास और हुगली में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। 1879 ईस्वी में पहली बार भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम स्थापित हुई। 1881 ईस्वी में टिड्डागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई। आजादी के समय 17 कारखाने थे जिसका उत्पादन क्षमता देखें तो 19,000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े छोटे कारखाने हैं जिनमें से 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री के प्राप्ति क्षेत्रों, सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में पहला आता है आपका पश्चिम बंगाल में टिड्डागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी, कोलकाता, और दूसरा आपका महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, चंद्रपुर, खपोली, पीपरी तथा कामटी में, और तीसरा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और पंतनगर, बस्ती। उसके बाद में चौथा मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा और होशंगाबाद और कमलाई। ये प्रमुख स्थान है वो इनके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं कर्नाटक में भद्रावती की। भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर और कृष्णा, राजसागर 06। यदि देखें इसमें तो गुजरात में आपका सूरत, वापी, वडोदरा, राजकोट में इसका विकास हुआ। देश का अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने का कागज का कार्य सरकारी कारखाना है। देश में स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है तथा अन्य देशों से भी आयात करना पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं औद्योगिक प्रदूषण की। तो विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति में विनाश में सहायक रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हुआ वह नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक ऊंचा है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा तथा उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुके। इसी प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप तथा कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है कि अक्सर मछलियां मरी हुई पाई जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रही है। बात करते हैं ये सभी बीमारियों में हानिकारक विषैले तत्वों कार्बन, सीसा, सल्फर व अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियों जैसे कैंसर, रक्त तथा चमड़ी संबंधी बीमारियों को जन्म देती है। औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्रों में तेल का निकलना और तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। बात करते हैं भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकरण पर व परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत है वो समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा तथा गंदे जल को प्रवाहित करने से भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर है। यदि औद्योगिकीकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा तथा आगामी पीढ़ियों में पास कुछ विशेष नहीं रहेगा। अतः हमें संवर्धित तथा सुविकसित औद्योगिकीकरण विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। राजस्थान में औद्योगिकीकरण की बात करें तो राजस्थान औद्योगिक रूप में से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान रहा तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित है, जो कि राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, अजमेर तथा पाली जिलों में केंद्रित है। रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो शीशा जस्ता उद्योग राजस्थान के अरावली पर्वत में
देश में सर्वाधिक शीशे जस्ते के भंडार होने के कारण ये उद्योग जावर, देबारी तथा चंदेरिया, राजपुरा, दरीबा तथा रामपुरा दरीबा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित है। शेष कच्चा माल पूर्व बनेडा, चौथका, बारवाड़ा और गुड्डा किशोरीदास से मंगाया जाता है। इन उद्योगों से देश के उत्पादन 95% राजस्थान से जाता है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे सीमेंट उद्योग की, तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत है 1912-13 ईस्वी में लाखेरी में उससे हुई थी। इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी राज्य में भी 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 है वो निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। देश के कुल उत्पादन का 16% भाग राजस्थान में होता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। हस्तशिल्प उद्योग की यदि बात करें तो रत्न तराशनी तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ व नाथ द्वारा मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में लाख का सामान व चूड़ियां जयपुर तथा जोधपुर, रंगाई व छपाई तथा बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली व सांगानेर में, चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर तथा बाड़मेर में किया जाता है। बात करते हैं मार्बल उद्योग की, तो राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है और इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर से कटाई, पॉलिश व घिसाई करने की इकाइयां लगी हुई है। बात करते हैं नमक व रसायन उद्योग की, तो नमक व रसायन उद्योग के अंतर्गत यदि हम देखें तो आपका राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का कार्य प्राचीन समय से ही हो रहा है। देश के सबसे बड़े खारे पानी की झील चांबर देश सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। इसके अलावा डिडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, पचवदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। ऊन उद्योग की यदि बात करें तो देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधी पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल तथा नगदे बनने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात करें तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नागल परियोजना में सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी तथा सिंचित घगर के मैदान के से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देश का सबसे 4% उत्पादन होता है और उत्पादन में शूटिंग व सेटिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। उसके बाद में तिल उद्योग की यदि बात करें तो देश के तिल उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। इस कारण मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी में स्थापित है। बात करते हैं अन्य उद्योगों की, तो चीनी उद्योग बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में, गवार, गम उद्योग चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, कागज उद्योग गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की, पाठ का पूरा सार है, ध्यान से सुनना। कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव के लिए उपयोग हेतु बहुआयामी रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। आगे आता है इसी क्रम में भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य औद्योगिक की जननी कहा जाने वाला उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। उसके बाद है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए थे। भारत में लोहा इस्पात का बोकारो झारखंड में कारखाना स्थापित है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, किंतु यह प्रयास विफल रहा। 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। बात करते हैं महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ 112 मिलें हैं जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें हैं वो मुंबई में है, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था और इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाली सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया है। बात करते हैं राजस्थान में सूती वस्त्र के निर्माण में कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। देश का अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है। उसके बाद में राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है और राज्य में देश में रल आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलन उद्योग में देश में प्रथम स्थान रखता है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।